हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है रेजोनेंस? सुनो, अगर आपको रेजोनेंस को समझना है, जानना है अच्छी तरीके से, तो आपको पहले एक वर्ड का मतलब समझना होगा, जिसका जो वर्ड है डी लोकलाइजेशन। सुनो, डी लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डी लोकलाइजेशन का मतलब होता है कोई एक चीज है, एक चीज को उठा के यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं डी लोकलाइजेशन। जैसे हमारे शर्ट को यहां से उठा के उस फ्रिज में रख दो, तो फ्रिज में रख दोगे तो इसका डी लोकलाइजेशन हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से उठाया शर्ट को हमारे शरीर से, हमने उसमें रख दिया, किसमें? फ्रिज में। इसको बोलोगे डी लोकलाइजेशन ऑफ शर्ट। अब हमारे पैंट को उठाओ, पैंट को उठा के अलमारी में रख दो, तो यहां पे क्या हुआ? फिर डी लोकलाइजेशन हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा पैंट यहां से उठकर वहां शिफ्ट हो गया। तो डी लोकलाइजेशन का वर्ड का मतलब होता है कोई एक चीज होगी, यहां से उठाकर वहां शिफ्ट कर देंगे। अब सुनो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है? बोलता है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन, मतलब वो चीज यहां से उठा के वहां शिफ्ट कर देंगे। अब कहा? विद इन द मॉलिक्यूल्स, किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर। ध्यान से, किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर मैंने बोला, आर कंपाउंड या कोई कंपाउंड के अंदर। ठीक है, ये जो फिनोमिनॉन, जो ये प्रोसेस होगा, ये कहां होगा? किसी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के अंदर होगा। अब ये जो रेजोनेंस है किसी मॉलिक्यूल से कंपाउंड में दिखेगा, जाहिर सी बात है, डेफिनेशन कहता है। अब क्या ये हर कंपाउंड हर मॉलिक्यूल्स में दिखेगा? नहीं। सुनो, हर मॉलिक्यूल से हर कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं दिखता है, ये कुछ कंपाउंड्स में दिखता है। तो कहोगे कौन से कंपाउंड में? तो अब वो जो कंपाउंड है, वो अगर हमारा जिसमें कंजुगेशन दिखता हो, जिसमें कंजुगेशन अगर जिसमें शो कर, जो कंजुगेशन शो करे, उसमें रेजोनेंस शो होता है। अब कंजुगेशन क्या होता है? तो कंजुगेशन का मतलब जो 5 चीज मैंने लिखी हुई, जैसे जिसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज दिखे, या जिसमें पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज का कंडीशन दिख जाए, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल हटाए बोले तो डॉट, या पाई सिग्मा पाई का, या लोन पेयर सिग्मा पाई ये बोले तो पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन आपको कहीं दिखता है, इसको बोलते हैं हम कंजुगेशन। अगर ये किसी कंपाउंड में आपको दिखे, समझ जाना वहां रेजोनेंस दिखेगा। अब मैंने जो इतनी चीजें बोली, अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। अब मैं जैसे ही एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल को समझाना स्टार्ट करूंगा, आपको सब कुछ ये भी और ये भी चीज समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलो सुनो। अब हम एग्जाम्पल लें, उस एग्जाम्पल लेने से पहले आपको एक चीज बता दूं मैं। सुनो, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड लगा होगा तो वहां पे समझ जाना क्या कि एक पाई, सुनो, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड है तो उसका मतलब वहां पे एक पाई बॉन्ड है और एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये चीज हालांकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, हालांकि मैंने तब भी आपको इस चीज को बता दिया। अब सुनो, अब आते हैं हम अपने 1 बाई 1 हर एक एग्जाम्पल को, एक एक एग्जाम्पल को लेते हैं और इस चीज को और ज्यादा आसान बनाते हैं। सुनो, हम पहला एग्जाम्पल जा रहे हैं लेने, आपके सामने पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। जैसे मान लो ये लिया मैंने, चलो हमने एक मॉलिक्यूल से एक कंपाउंड लिया है। अब हमको ये पहले पता करना है क्या ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं। देखो, कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस तभी शो करता है जब उसमें ये कंडीशन लागू हो जाए। तो देखो क्या ये कंपाउंड, अब हमको ये चेक करना है क्या ये कंपाउंड हमारा, ये जो कंडीशन, ये जो कंजुगेशन है, जिसमें कंजुगेशन होता है वही रेजोनेंस शो करता है। तो क्या ये कंजुगेशन इसमें लागू होता है? तो देखो देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो इसमें से कोई कंजुगेशन है? हाँ, पहला वाला पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस कंपाउंड में ये वाला कंजुगेशन लागू हो रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा। अब रेजोनेंस शो करेगा तो दिखाओ, कराओ रेजोनेंस इसमें, तो देखो क्या होगा। रेजोनेंस को हम डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। अब देखो रेजोनेंस कैसे, इसमें क्या करोगे कि आप जो हमारा देखो सुनो, जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये काफी वीक होते हैं, काफी फ्री होते हैं, काफी आसानी से मूव कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मैंने बोला था रेजोनेंस में क्या कराना पड़ेगा? डीलोकलाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के कहीं शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा फ्रीली है, ये क्या करेंगे? मूव करना चाहेंगे। अब ध्यान से, मूव, कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना चाहेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है? यहाँ है। अब पहले इस चीज को, इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है? यहाँ पे है। तो थोड़ा इस चीज को और क्लेरिफाई करें। तो देखो ध्यान से, H, इस चीज को, फिगर को मैं थोड़ा सा ड्रा कर रहा हूँ, और ये H सिंगल बॉन्ड, C H ये में पॉजिटिव चार्ज।
ध्यान से देखो तो इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन पे देखो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 6, 2 की कमी है, इस इलेक्ट्रॉन पे 2 की कमी है। मतलब इस वाले कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सुनो, तो क्या होगा, यहाँ से जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से मूव करेंगे इस वाले कार्बन की तरफ। तो क्या होगा, जैसे ही मूव करेंगे तो देखो क्या हुआ है कि इस वाले कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन से निकले हैं, तो कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता तो वहां पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया है हमारा CH। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जाके इसके ऑक्टेट को क्या किया? पूरा किया। अब पूरा कैसे करेगा? तो डबल बॉन्ड के द्वारा करता है। आपको नहीं समझ, अगर आप कहोगे यहाँ से डबल बॉन्ड कैसे लगा दिया, तो देखो अब सिंपल चीज़ है, इस चीज़ को बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देखो ऐसे हमने यहाँ पे CH थोड़ा आपको समझा देते हैं कि यहाँ मैंने डबल बॉन्ड कैसे लगा दिया। देखो डबल बॉन्ड लगा दिया था। देखो इसका, अब देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कब पूरा होगा? जब इसको दो इधर से मिल गया था इलेक्ट्रॉन, 2 इधर से मिल गया, टोटल चाहिए 4। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओगे तभी तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। और इस वाले इलेक्ट्रॉन का अगर आपको ऑक्टेट पूरा करना है तो क्या करना होगा? देखो 4 इलेक्ट्रॉन इधर से और इधर से 2, इधर से 2। तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड लगेगा तभी इसको भी 4 पूरा मिलेगा, तभी इसको, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे क्या कर दिया? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब ये दोनों आपस में क्या है, मतलब हमारा ये रेजोनेंस हो, ये हमारा रेजोनेंस है। और जो ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से। ठीक है, अब ये हमारा एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम लेते हैं आपके सामने। जैसे आप ले लो, चलो यही वाला ले लेते हैं, स्पेस बार -8। इसमें से कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है? पहले दूसरा वाला, पाई सिग्मा माइनस। अब हमको अब लग रहा है अभी अब रेजोनेंस कराते हैं, तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बॉन्ड बड़ा कर देते हैं। अब देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजते हैं, ठीक है, हमारा पाई बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ, देखो क्या होगा। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से जैसे इसको, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को मैंने इस कार्बन भेजा, तो कार्बन पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो क्या होगा यहाँ पे? CH2 पे माइनस चार्ज, यहाँ पे C। अब जैसे ही देखो C, अब जैसे यहाँ से, जैसे यहाँ पे कार्बन के, यहाँ पे इस कार्बन की ये वाले इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के ये वाले भी इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो इस वाले कार्बन पे गया, इस वाले कार्बन पे तो कार्बन की अधिकता, लेकिन यहाँ पे कार्बन क्या होगी? कमी। इस कमी को पूरा करने के लिए ये क्या, माइनस चार्ज इसको, इसकी कमी जो इलेक्ट्रॉन पूरा, इसको कमी क्या कर देगा? पूरा कर देगा। अब पूरा कैसे करता है? डबल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, अब देखो हमारा कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, देखो दोनों केस में क्या है? सेम है। तो ये दोनों हमारे एक दूसरे क्या हैं? ये हमारा रेजोनेंस हुआ है, जो हमारा ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और जो हमारा ये इफेक्ट दिख रहा है, मतलब इसका इसमें चेंज हो जाना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब इससे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले? 2। इससे कितने मिले? 2। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके सामने कार्बन टैंक का CO3 2 माइनस चार्ज, जैसे इसका लेते हैं, तो चलो इसका लो, कार्बन को बीच में कर लेते हैं, चलो इस वाले को लो। अब देखो इस वाले को लिया, इसका आप कराते हैं, तो देखो इसका एक बार कराया ये हमारे, और इस वाले इलेक्ट्रॉन करा दिया यहाँ। अब देखो क्या होगा कि जैसे हमने इस वाले यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, तो इस पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, डबल हेड एरो से रेजोनेंस दिखा रहा है ये, CO नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव को नेगेटिव पूरा कर देगा आके, ये तो ऐसे रहेगा स्टीज। और ये वाला हमारा डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होगा? इसका वैकेंसी, मतलब इसका बोले तो इसका जो वैलेंसी है क्या होगा? पूरा हो जाएगा डबल बॉन्ड के द्वारा। अब एक तो स्ट्रक्चर हमारा ये मिला, और एक स्ट्रक्चर मिल सकता है आपको कुछ ऐसा। अब
इस वाले बॉन्ड को क्या करो, इस बार ब्रेक कराओ, और ये जो हमारा बॉन्ड था इस वाले को यहाँ कराओ, तो वही स्ट्रक्चर फिर बदल जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, कुछ खास नहीं, बल्कि ये जैसे इससे ये किया हो बस यहाँ ये बदल जाएगा। इस बार इधर वाले पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, इधर वाले पे वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है। तो इसमें मतलब इस वाले जो कंपाउंड, जो हमारा ये कंपाउंड था, जो हमारे ये मॉलिक्यूल्स है, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, इसके 3 मिले। अभी ऊपर कितने मिल रहे थे, 2। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, क्या होता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, इसका एग्जांपल समझा कि रेजोनेंस किस किस कंपाउंड पे लगता है। आई थिंक आप ये भी समझ गए, इसके ढेर सारे एग्जांपल गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, रेजोनेंस क्या होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।